आज हम बात करेंगे देश के एक गंभीर समस्या वुमेन स्मगलिंग पे। हमारे देश में वुमेन स्मगलिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है और बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे हो रही है, एक हाई लेवल में हो रही है। अगर हम बात करें 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट की, अगर हम उसकी जो पब्लिश की हुई रिपोर्ट है उससे अगर हम बात करें तो हमारे देश में 8,70,000 औरतें एक साल में गायब हुई हैं, जिसमें से 4,60,000 ही वापस रिकवर हो पाई हैं। यानी कि जो हमारी रिकवरी रेट आई है वो आई है 53%। अगर हम इसी चीज़ को हम पर डे बेस पे बात करें तो पर दिन 172 लड़कियां लापता हो रही हैं और 170 वुमेन अगवा की जा रही हैं और 3 लड़कियां पर डे वुमेन स्मगलिंग की शिकार हो रही हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारे स्टेट रहे हैं वो रहा है मुंबई, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। जो हमारा मुंबई रहा है, मुंबई में एक साल में 1.5 लाख लड़कियां और स्त्रियां गायब हुई हैं, जिसमें से 55% की रिकवरी की गई है। बाकी का आज तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है और ना ही उनकी कोई रिकवरी हो पाई है। और अगर हम बात करें यही सेम चीज़ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में एक साल में 1,20,000 से 1,30,000 स्त्रियां गायब हुई हैं और उनमें से रिकवरी लगभग 55% रिकवरी रेट लगभग सभी जगह के सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं हुआ है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे इलाके रहे हैं महाराष्ट्र में, वो रहा है मुंबई, पुणे, नागपुर। और जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका रहा है वो हमारा रहा है कोलकाता, 24 परगना और मालदा। अगर बात करें जो हमारे देश के छोटे छोटे एनजीओ हैं और जो हमारे स्मॉल फाउंडेशन है, इन्होंने इसको एक गंभीर समस्या बताया है और इसमें यह बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो मानव तस्करी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और एक हानिकारक कैंसर की तरह काम करेगा। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जहां पर जहां पर लड़कियों को या गायब हुई लड़कियां या स्त्रियां हो गई, इनका हम सर्च ऑपरेशन करके इनको हम वापस ला सकें। लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है, जहाँ पर एक हाई लेवल में लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। वहाँ पर एक साल में हमारी लगभग 23,129 लड़कियां गायब हुई हैं, जिसमें से जो हमारी लड़कियां रही हैं वो रही हैं 1954। और इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे हैं वो रहा है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जहाँ जिस और जबलपुर। जिस उज्जैन में हम महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, वहां पे लगभग 676 लड़कियां गायब हुई हैं, जिस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इन इलाकों में 500 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन इस पर अभी भी सरकार ने पता नहीं कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। पुलिस वाले तो कोई काम ही नहीं करते, ये तो सोते रहते हैं, खाली बस मुफ्त की रोटी खाते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पर लगभग 2 लड़कियां मोहन रोड से गायब हो गई, जिनकी एज 14 साल और 16 साल थी। उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। अगर बात करें जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे जाते हैं, जिनका एक सपना था देश की आजादी के पहले, उनका सपना था कि हमारे देश में शराबबंदी और वेश्यावृत्ति बंद होनी चाहिए। लेकिन आज भी वो चीजें चल रही हैं। वेश्यावृत्ति तो धड़ल्ले से चल रही है। जैसे वेश्यावृत्ति की हम बात करें तो देश में जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया रहा है वो रहा है कोलकाता का। अगर बात की जाए तो ये सारी लड़कियां जो हमारे देश में गायब हो रही हैं, ये सब जा कहाँ रही हैं? तो ये सब एक उच्च लेवल पे, एक हाई लेवल पे इनकी स्मगलिंग की जा रही है। अगर बात की जाए तो जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं, जैसे गोवा हो गए, गोवा का बीच बहुत फेमस है। हमारी मुंबई हो गई, मुंबई में भी बीचेस हैं, वहाँ भी अच्छे खासे फेमस है। तो वहाँ पर इन लड़कियों की स्मगलिंग की जाती है। वही लड़कियां वहां जाती हैं, फिर वहां से कंटेनर में भर करके समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में बेची जाती हैं। और जिस देश में बिहार और मध्य प्रदेश फेमस रहे हो, जहां पर पिता और फैमिली वाले अब एक अच्छा पैसा लेकर के अपनी बेटी का शादी दूसरे से कर रहे हो, ऐसे देश में स्मगलिंग को, वुमेन स्मगलिंग को रोकना कितना कठिन है, ये तो सरकार खुद बता सकती है। दूसरी चीज, जिस देश में 75 साल आजादी के हो गए हो और वहां पर के अभी राजस्थान में जहां पर बाल विवाह बंद ना हुआ हो, ऐसे देश में सरकार क्या काम कर रही है और पुलिस प्रशासन कहाँ सोता रहता है? जिस राजस्थान में पुलिस के सामने बाल विवाह हो रहा है और पुलिस खड़ी होकर देखती रहती है, वह देश में सवाल उठाना कितनी बड़ी बात। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआती फंडिंग 100 करोड़ की गई हो, उस देश में वुमेन स्मगलिंग इतना बड़ा मुद्दा है, कैसे हो सकता है? जिस देश में 100 करोड़ की शुरुआती फंडिंग दी गई हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, जिसका नारा खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया हो, उस देश में
इतनी बड़ी समस्या कैसे जन्म ले रही है और इतनी बड़ी समस्या कैसे बढ़ती जा रही है। हमारे देश में इतनी बड़ी रेड लाइट जो एरिया चल रही हैं, ये अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। क्या जो हमारे देश से लड़कियां गायब हो रही हैं, अगवा की जा रही हैं, ये सारी लड़कियां वहीं पे जा रही हैं, तस्करी का शिकार होकर के वहीं जा रही हैं, या हमारी जो रेड लाइट एरिया है वहां पर लड़कियां कहाँ से आ रही हैं।